हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। स्ट्रैटेजी वीडियो थी इंग्लिश के लिए, बट अब परसों तो हमारा एग्ज़ाम ही है। तो आज फिर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं कि हमें इंग्लिश के पेपर में कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है अपने इंग्लिश वाले एग्ज़ाम में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। तो यार आज हम इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपके पास होंगे 15 मिनट, यानी कि आपका रीडिंग टाइम। हमें उस रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उस रीडिंग टाइम में, आपको 1 मिनट में तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना है। आपको ये देख लेना है कि यार मुझे कौन सा सेक्शन सबसे पहले शुरू करना है। ठीक है, क्या मैं सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करूं, सेक्शन बी के साथ, या फिर सेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो आपको पूरे ही पेपर को एक बार गो थ्रू करना है और ये देख लेना है कि मुझे कौन से सेक्शन के साथ सबसे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, जिस भी सेक्शन में आप कंफर्टेबल हो उसके साथ स्टार्ट करना। ओके, दूसरी चीज़, जो 14 मिनट बचे, 14 मिनट्स बचे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सेक्शन ए जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके क्वेश्चंस पढ़ लेना और पैसेज को रीड करना उस 15 मिनट के टाइम में, जिससे आपको बाद में आंसर्स ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो रीडिंग टाइम को आपको 2 चीज़ों से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करना और देख लेना कि कौन सा सेक्शन हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और दूसरी चीज़ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज हैं उनको रीड करना है ताकि आप बहुत ईजिली उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो यार, ये तो एक जनरल चीज़ हो गई। अब हम सेक्शन वाइज बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि पैसेज किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, पैसेज को हल्का हल्का रीड कर लेना। ओके, जो आप रीडिंग टाइम में ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आपका टाइम सेव होगा। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स गिवन है उनको पैसेज में ढूंढने की कोशिश करना और आंसर आपका वहीं आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे एक गेम ये है कि आपको उन लाइंस को पैसेज में से कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने आंसर्स में। हमें उसकी लैंग्वेज को चेंज करना है जिससे लगे कि हाँ वो आंसर हमने लिखा है। ठीक है, कीवर्ड्स को सेम रखना, बस लाइंस को थोड़ा मॉडिफाई कर देना, चेंज कर देना, अपने हिसाब से उन्हें ईजी बना देना। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि पैसेज में पैराग्राफ की नंबरिंग गिवन होती है। ठीक है, कि सपोज 3 पैराग्राफ है तो उनको नंबर दिया हुआ होता है और आपको बताया होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में है, तो वहां से भी आपका टाइम सेव होता है। ओके, एक और चीज, कई बार क्वेश्चंस आते हैं एंटोनियम और सिनोनियम से रिलेटेड, तो उसमें एक टेक्निक होती है कि मान लो आपसे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनियम पूछा है और वो पास्ट टेंस में गिवन है। ठीक है, तो जो उसका आंसर होगा पैसेज में वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, ऐसा होता है कि मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इंटरेस्टेड, इसका आपको सिनोनियम बताना है, तो इंटरेस्टेड पास्ट टेंस में है क्योंकि ईडी लगा हुआ है लास्ट में, तो इसका जो आंसर होगा ना पैसेज में वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सिनोनियम बताना है इंटरेस्टिंग का, आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ना पैसेज में वो भी आईएनजी से ही एंड होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिसका आपको ध्यान रखना है और आप इससे बहुत इजीली एंटोनिम और सिनोनिम्स वाले जो क्वेश्चंस है ना उन्हें सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज के केस में बस आपको यही चीज याद रखनी है कि हमें आंसर्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, लैंग्वेज बदल देना, कीवर्ड्स को सेम रखना और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसका ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन हम सबको पता है बहुत स्कोरिंग होता है। बस आप इसमें ये देख लेना कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इसमें चॉइसेस होती हैं। राइट, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट सही से बना दिया तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो फॉर्मेट को याद कर लो। प्लस कुछ डिसाइडेड लाइंस होती हैं उनको याद कर लेना कि नोटिस अगर है तो हमें उसे स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। इसी तरह से अगर लेटर लिखना है तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसकी लाइंस क्या होंगी, उनको आप याद कर लेना, तो आप बहुत अच्छे से राइटिंग सेक्शन में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस एक चीज का और ध्यान रखना कि हमें कहाँ पे बॉक्स बनाना है, जैसे कि जो नोटिस है वो बॉक्स में आता है। इसी तरह से जॉब एप्लीकेशन जो लेटर है उसमें जो बायोडाटा बनता है उसको भी हमें बॉक्स में रखना होता है। तो ये आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना।
प्लस एक और क्वेश्चन आता है कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो अगर लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर में चॉइस है तो आप अटेम्प्ट करना जॉब एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, इसी तरह से आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आएगी, तो अगर आपको नहीं पता हम क्या अटेम्प्ट करें तो ईजी अगर कहूँ तो रिपोर्ट राइटिंग ईजी होता है एज कम्पेयर टू आर्टिकल राइटिंग, तो आप वो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन तो बहुत स्कोरिंग है, बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए, कुछ लाइंस आपको याद करनी है और आपका काम हो जाएगा, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यार सेक्शन ए की बात हो गई, सेक्शन बी की हमने बात कर ली। अब चलते हैं सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर सेक्शन पे। तो लिटरेचर सेक्शन में भी आपको कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको लिटरेचर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पैराग्राफ्स में लिखने हैं, पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखने। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आपको सभी आंसर्स को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इसमें आंसर्स पॉइंट्स में चलते हैं, बट इंग्लिश में आपको सिर्फ पैराग्राफ यूज करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज, पोएट्स और ऑथर्स के नेम अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कहाँ तक याद करोगे, है ना। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या आप अपने अकॉर्डिंग ही लिख रहे हो, क्वेश्चन में आंसर कर रहे हो, किसी पोएट का नाम लिख रहे हो, तो तभी लिखना अगर आप श्योर हो, गलत मत लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर। ठीक है, तो अगर आप सही आपको पता है तो ही मेंशन करना। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरी चीज ये है कि आप हर एक चैप्टर, हर एक पोएम की थीम प्रिपेयर कर लेना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस थीम पे ही पूछते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम को एक अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर लो सभी चैप्टर्स की। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्लस जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको अपने आंसर्स में मार्क कर देना, अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो कीवर्ड्स का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जब आप अपनी बुक्स पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, तो वहां पे जिन पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है, जो कैरेक्टर है स्टोरी के, अगर आप उनको मेंशन कर रहे हो अपने आंसर्स में, तो उसको हाईलाइट करना। अगर चैप्टर में किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या किसी पर्टिकुलर चीज की बात हुई है और उसको आप अपने आंसर में लिख रहे हो, तो उसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी आप अपने आंसर में मेंशन कर रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि जी मेरा तो पूरा ही आंसर इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ मार्क कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको कुछ लिमिटेड वर्ड्स को ही अंडरलाइन करना है, मार्क करना है। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो और जो हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो ऑफ कोर्स आपके पेपर में आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में हमें टाइम लगता है। बाकी लिटरेचर वाला पार्ट तो बहुत इजीली आप कर ही पाओगे। ठीक है यार, ये तो सेक्शन वाइज बात हो गई। अब कुछ जनरल पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप अपनी शीट्स पे ना मार्जिन ड्रॉ कर लेना, दोनों ही साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में तो शायद गिवन होते हैं शीट्स में, बट अगर नहीं भी गिवन है तो दोनों साइड आप मार्जिन बना लेना, वो अच्छा दिखता है। ठीक है, इसके बाद जब आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो तो ऊपर बड़ा बड़ा मेंशन कर देना। सपोज आप सेक्शन ए कर रहे हो तो मेंशन कर देना सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जिससे समझ में आ जाए टीचर को कि हाँ, यहाँ से आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की नंबरिंग प्रॉपरली करना कि विजिबल हो, पार्ट्स अच्छे से लिखना। प्लस अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसमें जो ऑप्शन है वो भी लिखना और ऑप्शन के अंदर जो गिवन है वो भी मेंशन करना। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। प्लस आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो सेक्शन है ना, एक सेक्शन ए की जगह पे कंप्लीट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन आप सेक्शन सी के बात कर रहे हो या सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन सेक्शन ए के बात कर रहे हो। ऐसा मत करना, एक सेक्शन को ए की जगह पे कंप्लीट करना है। ठीक है, राइटिंग का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना। हर क्वेश्चन के बाद आप एक अंडरलाइन कर देना, बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट के 2-3 मिनट्स में हर क्वेश्चन के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके साथ साथ जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है कि आप हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना। ठीक है, कि सपोज आपने एक पेज पे नोटिस बनाया और उसके नीचे 8-10 लाइंस बची हैं, तो उन 8-10 लाइंस को छोड़ देना, उसको यूज करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा राइटिंग सेक्शन का वो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। ठीक है, पेज बचाना मत करना, वहां पे पेज मत बचाना। पूरे साल स्कूल वालों ने लूटा है ना भाई, तो ये अब आपका हक बनता है कि शीट्स को अच्छे से यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, बस यूज करना है कि राइटिंग सेक्शन का हर एक क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको लगता है कि आपके पेज में लास्ट में बस 5-6 लाइंस बची हुई हैं तो उनको छोड़ देना, नए पेज से स्टार्ट करना है।
ठीक है, ये हो गया। प्लस थोड़ा सा कटिंग कम रखना, ऐसा मत करना कि अगर आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया तो उसको डिजाइन बना के कट कर रहे हो, एक सिंगल लाइन कट करके अपना जो करेक्ट वर्ड है वो वहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, और चीज कि आप कोई भी क्वेश्चन ना एग्जाम में छोड़ के मत आना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, बट लीव मत करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जो भी आपको समझ में आए लिख देना। लिटरेचर में अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो पता है लिख देना। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हमें पेन कौन सा यूज करना है। तो यार सिंपली आपको ब्लू बॉल पेन यूज करना है पूरे ही पेपर में। ठीक है, ब्लैक पेन की नीड नहीं है, सिर्फ ब्लू बॉल पेन से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जेल पेन यूज मत करना, नहीं तो वो फैल जाने का चांसेस होते हैं। प्लस आप पेंसिल का यूज कर सकते हो मार्जिन्स बनाने के लिए, कीवर्ड्स को मार्क करने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए, तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पूरा पेपर ब्लू बॉल पेन से करना है। ठीक है, वो बॉल पेन कोई भी हो सकता है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। वो 3 रुपए वाला पेन भी हो सकता है, वो 100 रुपए वाला पेन भी हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यार ग्रामर के लिए आप एक दिन में तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑफ कोर्स, बट एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे अगर रिपोर्ट राइटिंग है तो हमें पता है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, तो उसी टेंस को यूज करके पूरी रिपोर्ट लिख देना। ठीक है, लिटरेचर में जिस टेंस पे बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस पे आप आंसर करना, उसी टेंस को यूज करके आंसर करना। ठीक है, और ट्राई करना कि आप बहुत ही लंबे सेंटेंसेस मत बनाना, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना, जिससे आपकी गलतियां भी कम होंगी। ठीक है, बाकी यस आपका जो पेपर है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, पेपर नहीं छूटेगा। मेजर टाइम लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और जो हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं पे। बाकी जो राइटिंग सेक्शन है और जो लिटरेचर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बहुत सिंपली बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो बस यार इतनी सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनका ध्यान रखना अपने एग्जाम में और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। परसों एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को लाइक कर देना, और स्टिल अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है आपके माइंड में या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिए थे ये सभी मेरे से किसी ना किसी ने पूछे थे, तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, एंड यस इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, मिलते हैं हम लोग इंग्लिश के एग्जाम के बाद बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।